नमस्कार। खबर मंत्र में आपका स्वागत है। मैं हूं अभय सिंह। आज बात करते हैं जेएलकेएम पार्टी की और उसमें मची घमासान की। विधानसभा चुनाव महज अब चंद दिन दूर है। नई नवेली उभरती पार्टी जयराम महतो की राजनीतिक पार्टी जेएलकेएम में उथल पुथल मची हुई है। ऐसे में पार्टी के भीतर मची उथल पुथल जेएलकेएम के चुनावी प्रदर्शन को प्रभावित कर सकती है। अभी कुछ दिनों पहले तक जेएलकेएम को झारखंड की 4 से 5 सीट जीतने का दावेदार माना जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि ये पार्टी इस विधानसभा चुनाव में कमाल करेगी और जयराम महतो किंग मेकर की भूमिका में होंगे। लेकिन जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे जेएलकेएम पार्टी कमजोर दिख रही है। आखिर चंद दिनों में ऐसा क्या हो गया कि झारखंड की राजनीति में एक नई पार्टी की उदय होने से पहले ही उसकी चमक धीरे धीरे धूमिल होती जा रही है और अब ऐसा लग रहा है कि इस पार्टी के लिए एक सीट भी जीतना आसान नहीं होने वाला है। पार्टी के सुप्रीमो जयराम खुद ही जीत जाएं, यही अपने आप में एक अचीवमेंट से कम नहीं होगा। आखिर क्या हो गया चंद दिनों में, इस पर पॉइंट बाय पॉइंट एक नजर डालते हैं। पहला पॉइंट, जयराम महतो जेएलकेएम के एकमात्र चेहरे हैं। उनके आसपास के लोग उनके छाया से बाहर नहीं निकल पाए हैं। जो करना है जयराम को ही करना है। इसका दूसरा पहलू भी है। आरोप यह है कि जयराम किसी को पनपने ही नहीं देते। किसी को पार्टी में निर्णय लेने का अधिकार नहीं है। आरोप यह भी है कि जो उनके निर्णय पे प्रश्न चिन्ह लगा दे उन लोगों को पार्टी से निकलने पर मजबूर कर दिया जाता है। इसके कारण जेएलकेएम के ठोस और समर्पित कार्यकर्ता एक एक कर जेएलकेएम को छोड़ रहे हैं और अन्य पार्टियों का शरण ले रहे हैं, जिससे विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी की स्थिति कमजोर दिख रही है। पिछले 2 दिनों में पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष रहे रिजवान अंसारी और कुछ माह पूर्व केंद्रीय उपाध्यक्ष रहे संजय मेहता ने भी जेएलकेएम पार्टी छोड़ दी थी। यही नहीं, कई ब्लॉक स्तर के कार्यकर्ताओं का भी जयराम महतो से मोह भंग हो रहा है। दूसरा पॉइंट, जयराम के उभार से कई राजनीतिक दलों की नींद उड़ी हुई थी। ये जयराम भी जानते थे। उनकी चर्चा जब नेशनल न्यूज चैनलों के वार रूम में होने लगी उसी दिन उनको समझ लेना चाहिए था कि अब उनके लिए अपना कुनबा बचाने की चुनौती होगी, क्योंकि वे लाइमलाइट में आ चुके हैं। उन्होंने इसे अपना उत्थान समझा, उसे चुनौती के रूप में नहीं लिया। अगर लिए होते तो आज उनकी पार्टी में उथल पुथल नहीं होता। जीवन में जब आपको छोटे से संघर्ष में ही लोग क्रांतिकारी, हीरो, टाइगर का दर्जा दे दें तो एरोगेंस, ईगो और डिक्टेटरशिप की भावना आना स्वाभाविक प्रक्रिया है। और जयराम महतो भी इंसान ही हैं, वे इससे बच नहीं सके। ऊपर से कॉम्प्लेसेंट होना भी उनके लिए भारी पड़ा। वे इस गणित में रह गए कि फला जगह से वे ही जीत रहे हैं। उनको यह समझना है कि चुनाव अभी हुए नहीं है, होना है, परिणाम तो बाद में आएंगे। वे गणित में लगे रहे और उनकी विरोधी पार्टियां उनके कोर कार्यकर्ताओं को तोड़ने में लगी रही। विरोधियों का क्या दोष, वो सब कुछ करेगी जिससे उसको फायदा हो। तीसरा पॉइंट, अभी कुछ दिन चुनाव में शेष हैं, गलतियों को सुधारा जा सकता है। लेकिन उनके कार्यकर्ता और कुछ नेताओं के बयान से लगता है कि वे भूल को सुधारना ही नहीं चाहते। वे फूल्स पैराडाइज में हैं और किसी गफलत में जी रहे हैं। उनका तर्क अजीबोगरीब आ रहा है। उनका कहना है कि भाजपा और झामुमो के नेता और कार्यकर्ता भी तो इधर उधर जा रहे हैं, पार्टी बदल रहे हैं, पार्टी छोड़ रहे हैं। चंपई सोरेन, लुइस मरांडी इत्यादि का नाम लिया जा रहा है। तो मेरा यह उत्तर है कि भाई, वे कैडर बेस्ड पार्टी है। उनका अपना एक वोट बैंक है, कैडर है। कई सालों के मेहनत के बाद कैडर बनता है। उनको बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा।
उनके कैडर माड़ भात खाकर बिना किसी लालच के पार्टी के लिए दिन रात काम करते हैं। आज भी ऐसे कार्यकर्ता आपको कई क्षेत्रों में मिल जाएंगे। आपकी पार्टी जो है ना जेएलके, वो युवाओं की पार्टी है जिसे इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए। जरा सी चूक होने पर वे आपका ही बैंड बजा देंगे। उनके पास 1000 चॉइस है। आपकी पार्टी अति महत्वाकांक्षाओं की पार्टी हो चुकी है। कई जगह देखने में आया कि हर एक कार्यकर्ता बस टिकट की आस में जेएलके से जुड़ा। इसमें उनकी गलती नहीं है। हर किसी को जयराम बनना है ना। गाड़ी के बोनट पर खड़ा होकर रक्त में उत्तेजना पैदा कर दे ऐसा भाषण देना है। जयराम भी युवा है, वे इस बात को भली भांति समझते होंगे। युवा मन एक जगह स्थिर नहीं रहता, इसलिए जेएलके को फिलहाल दूसरी पार्टी के साथ अपनी तुलना कर अपनी कमियों को छुपाने के बजाय उसको सुधारने का प्रयास करना चाहिए। समय गया नहीं है। चौथा पॉइंट, जेएलके एक ऐसी विचारधारा की पार्टी है जिससे हर कोई इत्तेफाक नहीं रखता। हालांकि उनकी विचारधारा ही उनका मजबूत पक्ष है। जेएलके इसी कारण चर्चा में है और चर्चा में रही है और उसका उभार भी इसी कारण से हुआ है। इसमें कोई बुराई नहीं है। पर आप एक जाति विशेष और एक समुदाय विशेष की राजनीति कर आगे नहीं बढ़ सकते। हाँ, आप कुछ स्थानों पर वोट काट सकते हैं, सेंध लगा सकते हैं, उससे पार्टी का उभार नहीं होगा। आप एक वोट कटवा पार्टी बनकर रह जाएंगे। ऊपर से झारखंड में पहले से मजबूत क्षेत्रीय पार्टी झामुमो और आजसू है। जेएलके झामुमो को देखें कि सिवाय कोल्हान के झामुमो की स्थिति क्या हो जाती है। हेमंत सोरेन जैसे कद्दावर नेता भी अपने बलबूते कभी सरकार नहीं बना सकते। यही वास्तविकता है। जेएलके तो अभी उभर ही रही है। ये सिर्फ कुर्मी महतो की पार्टी न रह जाए, इसके लिए जयराम महतो को बहुत काम करना होगा। ये जो चुनाव है वो जेएलके और जयराम महतो के लिए अस्तित्व की लड़ाई हो चुकी है, क्योंकि ये फास्ट फूड का जमाना है, फास्ट फूड का युग है। यहाँ सब कुछ बहुत तेजी से होता है। इस चुनाव में अगर जयराम के पक्ष में बेहतर रिजल्ट नहीं हुआ तो ताश के पत्तों की तरह इस पार्टी को बिखरने में देर नहीं लगेगी और तब तक बहुत देर हो जाएगी। देखना दिलचस्प होगा कि जयराम महतो पार्टी को एकजुट करने और चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए क्या कदम उठाते हैं। जयराम में मादा है, क्वालिटी है, लेकिन करेंगे क्या, देखना है। आज के लिए इतना ही। खबरों पर नजर बनाए रखिए। धन्यवाद।